हेलो बच्चों। आज हम इस क्वेश्चन को करेंगे और इस क्वेश्चन को करने की मैं एक ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप उस ट्रिक को समझ लेते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। आप क्वेश्चन देख के आंसर लगा सकते हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन का सल्यूशन क्या है? अगर आपको ट्रिक नहीं पता है और आप बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मेथड आप लगाते हैं। तो मेथड क्या है? इस क्वेश्चन में एपी की बात की जा रही है और एक एपी के mth टर्म की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1/n दे रखी है। और nth टर्म की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1/m। मतलब mवां पद कितना है? 1/n है और nवां पद कितना है? 1/m है। ठीक, तो हमें a माइनस डी बताना है, मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का डिफरेंस बताना है। ठीक, तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ से a प्लस एम माइनस वन इंटू डी की वैल्यू इसके बराबर लिखेंगे। फिर यहाँ से a प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू इसके बराबर लिखेंगे। फिर a और d में दो इक्वेशन बनेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा आप आंसर लगाएंगे। ठीक, अगर आप ट्रिक जान लेते हैं, आपको ट्रिक पता हो जाती है, तो देखिए कितना आसान हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम समझेंगे ट्रिक है क्या। तो ट्रिक ये कहती है, ट्रिक यहाँ पे ये कहती है कि सिंपल सी बात, ये ट्रिक किस पे अप्लाई होगी? एपी पे अप्लाई होगी और एपी के एक स्पेशल फॉर्म पे अप्लाई होगी। तो ट्रिक ये कहती है कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है समांतर श्रेणी अगर हमारे पास है, तो अगर समांतर श्रेणी में उस समांतर श्रेणी का पीएथ मतलब पीवा पद या पीएथ टर्म कितना दे रखा है? 1/q दे रखा है। और क्यूएथ टर्म कितना दे रखा है? 1/p दे रखा है। ये बात यहाँ समझिएगा। पीवा पद कितना है? 1/q है, मतलब पीएथ टर्म 1/q, क्यूएथ टर्म 1/p। ठीक, ये दे रखा है। तो वहां पे क्या होता है कि आपको ए और डी फाइंड करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ए और डी देख के लिख सकते हो। तो यहाँ पे ए कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा 1/pq और डी आ जाएगा 1/pq। ए और डी की वैल्यू सेम होती है, 1/pq के बराबर होती है। और ये अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि कोई अदर टर्म पूछ रहा है, 20 टर्म बताइए, 30 टर्म बता दीजिए, कुछ बता दीजिए। तो अगर आपसे पूछ रहा है कोई अलग टर्म, लाइक आपसे उसने पूछ दिया टी एम पूछ दिया, तो क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? m/pq हो जाएगी। टी एम का मतलब कोई अलग टर्म है, लाइक एमुआ पद, m/pq हो जाएगी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगर हमसे पूछता है एस एम कितना होगा, एस एम का मतलब क्या? सम ऑफ एम टर्म्स कितना होगा, एम पदों का योगफल कितना होगा, तो इसकी वैल्यू आ जाती है m+1/2pq। अगर आप ये याद रख लेते हैं तो आपकी मुश्किलें बहुत आसान हो जाती हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर आप देख के दे सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या देखो, एमुआ पद किसके बराबर है? 1/n के। एनवा पद किसके बराबर है? 1/m के। तो सिंपल सी बात है, ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो ए और डी की वैल्यू बराबर होगी, किसके बराबर होगी? ए यहाँ से हो जाएगा 1/mn और डी कितना हो जाएगा? 1/mn। सिंपल सी बात है। और तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, मतलब अगर इस क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करें तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास ए कितना आ जाएगा? 1/mn और डी कितना आ जाएगा? 1/mn। ठीक है, आ जाएगा। तो इनका डिफरेंस हम लेंगे, ए माइनस डी निकालेंगे तो आ जाएगा 0। ठीक, इस ट्रिक को आप इस पे अप्लाई करिए और देखिए। अब देखिए एक अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2020 में पूछा गया है। पिछला क्वेश्चन भी जेईई मेंस का था। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, वो पैटर्न फॉलो हो रहा नहीं हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है हमसे कि 10th टर्म कितना है? एक एपी का 10th टर्म जो है 1/20 है, मतलब एक समांतर श्रेणी का 10वां पद 1/20 है और 20वां पद कितना है? 1/10 है। 10th टर्म 1/20 और 20th टर्म 1/10, दैट मीन्स वो फॉलो हो रहा है। तो फॉलो हो रहा है, सीधे सीधे हम यहाँ से ए देख के लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। ए माइनस डी कितना आएगा? ए माइनस डी 0 आएगा। ए और डी की वैल्यू आ जाएगी। तो सीधे सीधे हमसे क्या पूछा है? देन द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 200 टर्म्स इज, मतलब पहले 200 पदों का योगफल ज्ञात करना। जब आप एपी लिखेंगे तो उसमें 200 टर्म आएंगे ना, तो 200 टर्म्स का सम कितना होगा? तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा एस एम। एस एम, अब मैंने आपको एस एम का फॉर्मूला बताया था, कितना था? m+1/2pq। तो यहाँ पे m क्या है? m है यहाँ पे 200 और p कितना है? बेसिकली p 10 है और q कितना है? q हमारे पास 20 है।
ठीक, तो इसमें अगर पुट करेंगे हम तो ये एस 200 कितना आ जाएगा, जब 200 इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 200, और ये कितना हो जाएगा इंटू 201 अपॉन 2 इंटू 10 इंटू 20। तो इसको ये इससे कैंसिल कर देंगे और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा हमारे पास 201/2। तो जब इसको हम यहाँ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगर आप इसको ऐसे नहीं करते हैं, ट्रिक आपको नहीं पता है, तो बहुत टाइम ले लेगा और आपका क्वेश्चन होगा भी नहीं। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये ट्रिक याद करिए, ट्रिक बहुत ही यूज़फुल है और आपका टाइम सेव करेगी। थैंक यू।